आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली में यमुना नदी में बन रहे न्यू रेलवे ब्रिज का अपडेट देखेंगे। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा इस ब्रिज का। इसके अलावा पूरे दिल्ली में यमुना नदी में टोटल कितने ब्रिज हैं और कौन कौन से ब्रिज अभी बन रहे हैं, सभी ब्रिज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक जरूर देखना। दिल्ली में यमुना रिवर में टोटल 14 ब्रिज अभी कंप्लीट हैं, यानी कि ऑपरेशनल है। कंप्लीटेड ब्रिज में रोड, रेल और मेट्रो तीनों टाइप के ब्रिज हैं, जबकि 4 ब्रिज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज में रोड, रेल, मेट्रो और आरआरटीएस सभी टाइप के ब्रिज हैं। दिल्ली में वैसे यमुना नदी की टोटल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है, जिसमें से वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक लगभग 20 किलोमीटर के सेक्शन में ही सारे ब्रिज बनाए गए हैं। तो पहले देख लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस का अपडेट, फिर देखेंगे कि अभी तक कितने ब्रिज बने हैं यमुना नदी में दिल्ली में। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में पहला ब्रिज है दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में बन रहे पिंक लाइन, यानी कि मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर का ये ब्रिज। ये यमुना नदी में मेट्रो का 5th ब्रिज होगा, जो कि सूरघाट और सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के बीच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली मेट्रो के लिए बन रहा ये ब्रिज ओल्ड वजीराबाद ब्रिज और सिग्नेचर ब्रिज के बीच में बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है न्यू यमुना ब्रिज, जो कि रेलवे का ब्रिज है। और अभी इस ब्रिज के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और इसका ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ब्रिज है बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर। ये ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार को सराय काले खान और आईएनए से कनेक्ट करेगा। वैसे ये ब्रिज रिंग रोड और डीएनडी फ्लाईवे से भी कनेक्ट होगा। इस रोड ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है आरआरटीएस ब्रिज, जो कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए यमुना नदी में डीएनडी फ्लाईवे के पैरेलल ही बनाया जा रहा है। आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल एक अलग और एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जिसकी रफ्तार तो होगी रेलवे के जैसे, लेकिन इसमें फैसिलिटी मिलेगी मेट्रो के जैसे। तो ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट का पहला ब्रिज बन रहा है यमुना नदी में। तो ये टोटल 4 ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यमुना नदी में। मैं केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे फरीदाबाद में भी मंझावली और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे और भी ब्रिज बनाए जा रहे हैं। तो फरीदाबाद में बन रहे ब्रिजेस के बारे में और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल दिल्ली की बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यमुना नदी में अभी तक टोटल कितने ब्रिज बनकर तैयार हैं, यानी कि कौन कौन से ब्रिज अभी ऑपरेशनल हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है रोड कम रेल यमुना ब्रिज। इसे कॉमनली लोहा पुल के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी में ये पहला ब्रिज बना था दिल्ली में। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1863 में और 1866 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इस ब्रिज को बने हुए लगभग 156 साल हो गए। लोहा पुल से पहले भी मुगलों के द्वारा कुछ ब्रिज बनाए गए थे, जैसे मांगी ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, लेकिन ये ब्रिजेज मेन यमुना नदी में नहीं बनाया गया था। इस लोहा पुल को अंग्रेजों ने 1866 में बनाया था और इसके बाद भी अंग्रेजों ने कुछ और पुल बनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब ज़्यादा दिन भारत पर राज नहीं कर सकते हैं, अब इंडिया से भागना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। यानी कि 1947 में देश के आज़ाद होने तक ये लोहा पुल एकमात्र ब्रिज था जो कि दिल्ली को पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे हिस्से से रोड और रेल से कनेक्ट करता था। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद काफ़ी तेज़ी से नए ब्रिजेस बनाए गए और अभी टोटल 14 ब्रिज हैं यमुना नदी में, केवल दिल्ली में। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला ब्रिज बना ये वजीराबाद रोड कम बराज ब्रिज। ये ब्रिज आज़ादी के 10 साल बाद यानी कि 1957 में बनकर तैयार हुआ। वजीराबाद ब्रिज के बनने के लगभग 10 साल बाद 2 और ब्रिज बने, इंद्रप्रस्थ ब्रिज, जिसे कॉमनली ओल्ड आईटीओ ब्रिज कहा जाता है, और निजामुद्दीन ब्रिज। इन दोनों ब्रिज के बनने से ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई। 1980s में निजामुद्दीन ब्रिज और NH-24 के कारण ही मयूर विहार, पटपरगंज और आसपास की कॉलोनी डेवलप हुई। उसके बाद 1998 में इस ब्रिज को फिर से एक्सपेंड किया गया था। उसके बाद 1976 में
नोएडा को डेवलप करने का काम स्टार्ट हुआ। नोएडा एक नया शहर बसाया जा रहा था, तो दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करने के लिए कालिंदी कुंज के पास एक ब्रिज बनाया गया और 1984 में कालिंदी कुंज ब्रिज बनकर तैयार हुआ। तो इस ब्रिज के बनने से दिल्ली से नोएडा की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच एक और ब्रिज 1990 में बनकर तैयार हुआ। ये ब्रिज दिल्ली में कश्मीरी गेट यानी कि ISBT के पास से स्टार्ट होती है और गाजियाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली ये मेन ब्रिज है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ लगभग 2.5 किलोमीटर है और इसे युधिष्ठिर ब्रिज कहा जाता है। इसके बाद 2001 में DND फ्लाईवे बनकर तैयार हुआ। दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करने वाली इस ब्रिज के बनने से दिल्ली और नोएडा के बीच काफ़ी स्मूथ कनेक्टिविटी हो गई। फिर ईस्ट दिल्ली की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गीता कॉलोनी ब्रिज को कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम 2010 में बनाया गया था। ये आइकॉनिक सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हुआ 2018 में। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी लगभग 14 साल का टाइम लग गया था। वैसे सिग्नेचर ब्रिज यमुना नदी में बनाए गए सभी ब्रिजेज में सबसे खास है। फिर 2019 में ओखला ब्रिज के पैरेलल 6 लेन का ब्रिज बनकर तैयार हुआ। तो इस ब्रिज के बनने से नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। तो ये सभी ब्रिज तो रोड के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1969 में ये रेलवे ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ। तो लोहा पुल का लोड कम करने, इसके साथ ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का लोड कम करने और नई दिल्ली तथा निजामुद्दीन से गाजियाबाद को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए यमुना नदी में ये सेकेंड रेलवे ब्रिज बनाया गया। तो रोड और रेलवे ब्रिज के अलावा 4 ब्रिज दिल्ली मेट्रो के भी बनाए गए हैं यमुना नदी में। तो सबसे पहला ब्रिज रेड लाइन में बना था शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट के बीच। फिर ब्लू लाइन में बना यमुना बैंक के पास। इसके साथ ही मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन में भी दिल्ली मेट्रो के लिए ब्रिज बनाए गए हैं यमुना नदी में। और पिंक लाइन के लिए ही यहाँ पर एक और ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि पिंक लाइन एक सर्कुलर लाइन होगा दिल्ली मेट्रो का। तो अब तक हम लोगों ने यमुना नदी में बने दिल्ली में सभी ब्रिजेस के बारे में जान लिया। अगर कोई ब्रिज छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यमुना नदी में अभी टोटल 14 ब्रिज ऑपरेशनल हैं, जबकि 4 ब्रिज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए अब देखते हैं न्यू यमुना रेल ब्रिज का अपडेट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लोहा पुल पहला ब्रिज है यमुना नदी में दिल्ली में, जो कि आज से लगभग 156 साल पहले यानी कि 1866 में ही बनाया गया था। इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 805 मीटर यानी कि 2640 फीट और इस ब्रिज में टोटल 12 स्पैन है और मात्र 3 साल में ही इस डबल डेकर ब्रिज को बनाया गया था। जी हाँ, मात्र 3 साल में ही इस ब्रिज को बनाया गया था, लेकिन इसके बगल में बन रहा ये ब्रिज पिछले 20 साल से बन रहा है और अभी तक इसमें पिलर का भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 156 साल पहले जब इस नदी में कोई ब्रिज नहीं था, सब कुछ नाव के जरिए ही लाना पड़ता होगा और इस तरफ से उस तरफ जाना भी काफ़ी मुश्किल होता होगा। उस जमाने में ब्रिज बनाने के लिए कोई एडवांस टेक्निक या फिर कोई मशीन नहीं होती होगी। फिर भी अंग्रेजों ने इस डबल डेकर ब्रिज को मात्र 3 साल में ही बना लिया था और केवल इस रेलवे ब्रिज को बनाने में इतनी एडवांस टेक्निक और हैवी मशीनरी होने के बावजूद भी इस ब्रिज का काम काफ़ी ज़्यादा स्लो है। गाजियाबाद के साइड में तो काम दिख रहा है, यह स्टील का स्ट्रक्चर भी लगभग कंप्लीट है। यहाँ देखिए जो बाकी का काम है उसमें भी काम की स्पीड सही है, अभी आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन यमुना नदी यानी कि पानी के एरिया में काम बहुत ही स्लो है। देखिए यहाँ पर गिनती के 3 से 4 लेबर काम कर रहे हैं। आगे के पिलर्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अभी हम यमुना नदी से गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए फिनिशिंग का काम चल रहा है, रेलिंग लगाए जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल इस ब्रिज में लगभग 50% वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये 50%
केवल एक डेटा है। देखिए, गाजियाबाद के साइड में लगभग 90% काम कंप्लीट हो गए हैं, जबकि नदी में 10 से 20% ही काम कंप्लीट हुआ है। तो ओवरऑल 50% तो काम कंप्लीट हो गया डेटा के हिसाब से, लेकिन जब तक पानी में भी ब्रिज नहीं बनेगा तब तक 99% काम कंप्लीट होने के बाद भी इस ब्रिज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज के सभी पोर्शन को एक साथ ही बनाना होगा। ब्रिज के सभी पोर्शन एक साथ बनेंगे तभी तो ब्रिज बन पाएगा, नहीं तो आधा ब्रिज तैयार होने का कोई मतलब नहीं है। गाजियाबाद के साइड में सीलमपुर तक अर्थवर्क का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पुराने ट्रैक से इसे कनेक्ट किया जाएगा। तो इस एरिया में काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन केवल एक तरफ काम होने से कोई फायदा नहीं है। अब यमुना नदी में पानी का स्तर भी घट गया है, तो काफ़ी तेज़ी से इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस ब्रिज में डिले होने से क्या नुकसान है इसको समझिए। तो इस पुराने ब्रिज पर ट्रेन की स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से इस ब्रिज से ट्रेन क्रॉस नहीं कर सकती है, और बाढ़ के दौरान तो इसकी स्पीड और भी कम कर दी जाती है, और बाढ़ के दौरान पानी का लेवल ज़्यादा होने पर ट्रेन का परिचालन ही बंद कर दिया जाता है, और इस कारण से सैकड़ों ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता है। तो अब आप समझिए कितना बुरा हाल है इस पुल से गुजरने वाले रेलगाड़ियों का। वैसे इस ब्रिज के बारे में मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो चलिए फिर भी मैं शॉर्ट में इस ब्रिज के बारे में बता देता हूँ। तो 1866 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, और इस ब्रिज के शुरू होते ही दिल्ली से कलकत्ता तक डायरेक्ट ट्रेन की शुरुआत हो गई। स्टार्टिंग में इसमें सिंगल ट्रैक ही बिछाया गया था, और 1913 में इसमें दूसरा ट्रैक भी बिछाया गया। हालांकि ब्रिज पहले से ही डबल लाइन के ट्रैक के हिसाब से बनाया गया था। 1978 में दिल्ली में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में ये ब्रिज भी डूब गया था। वैसे भी इस ब्रिज की हाइट काफ़ी कम है, इसके कंपेयर में न्यू ब्रिज की आप हाइट देखिए। तो 1978 में विनाशकारी बाढ़ के बाद यहाँ पर दूसरा ब्रिज बनाने की ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन उसके अगले 20 साल तक केवल प्लानिंग ही होता रहा। फाइनली 1997 में इस लोहा पुल के बगल में न्यू रेल ब्रिज बनाने की घोषणा हुई, और सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद फाइनली 2003 में इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ, और उस समय इसे कंप्लीट करने का टारगेट था 2008। तो 2003 में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी कि लगभग 19-20 साल समय बीत गया, और अभी भी इसमें काम की स्पीड सही नहीं है। और अगर इसी स्पीड से इसमें काम होता रहा तो अभी भी 15 से 20 साल का और टाइम लग जाएगा इस ब्रिज को कंप्लीट होने में। आज के इस वीडियो के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया, आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए।